वो तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ बात तो कर रहे थे। कोई ना कोई चाहिए जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। आज नहीं तो कल मीन्स कभी ना कभी तो मैं सक्सेसफुल हो ही जाऊंगा। किसी ना किसी को तो इस बारे में सोचना होगा। कुछ ना कुछ तो वो छुपा रहे थे या फिर कुछ ना कुछ तो वो आपके बारे में बात कर रहे थे। गाइस, ऐसे सेंटेंसेस आप भी अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत बोलते होंगे, जहाँ पे आप यूज करते हो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, कभी ना कभी, आज नहीं तो कल। सो गाइस, अपनी लोकल लैंग्वेज में तो ठीक है कि आपको पता है इंग्लिश में हम इन फ्रेजेस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, मीन्स ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, कौन से वर्ड्स यूज करके बनाएंगे। आई एम श्योर कि आप भी सिंपल वर्ड्स ही यूज करते होंगे इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए। इट्स ऑल राइट, आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग इफ यू आर नॉट गेटिंग द राइट वर्ड एट द राइट टाइम in your mind in order to complete your conversations. It's all right, you can use these simple words as well. But what if you learn the right words for these all phrases, these all words? Definitely you will feel confident, you will be able to make your conversation impressive and effective in front of people. So in today's video we'll learn these all phrases, how to speak in English with examples. So watch this video till end. So let's start it. So the first phrase is, guys, कुछ ना कुछ। कुछ ना कुछ इंग्लिश में हम इसके लिए यूज करते हैं समथिंग और दी अदर। समथिंग और दी अदर सेंटेंसेस बनाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यूज करोगे सेंटेंस जो भी आप बोलना चाहते हो, उसके बाद आप यूज करोगे समथिंग और दी अदर। सेंटेंस प्लस समथिंग और दी अदर, कुछ ना कुछ। फॉर एग्जाम्पल, वो तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ बात तो कर रहे थे। दे वर टॉकिंग अबाउट यू समथिंग और दी अदर। दे वर टॉकिंग अबाउट यू समथिंग और दी अदर। कुछ ना कुछ तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। समथिंग और द अदर इज गोइंग ऑन इन योर माइंड। समथिंग और द अदर इज गोइंग ऑन इन योर माइंड। तो कुछ ना कुछ, उसके लिए हम यूज करेंगे समथिंग और द अदर। नेक्स्ट है कभी ना कभी। कभी ना कभी इंग्लिश में हम इसके लिए यूज करते हैं समटाइम और द अदर। समटाइम और दी अदर। आप इसके लिए सूनर और लेटर का यूज भी कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो फ्रेज सब्स्टिट्यूट ऑफ दिस वर्ड। आप उसका यूज भी कर सकते हो, उसका मतलब भी होता है आज नहीं तो कल, मीन्स कभी ना कभी, ओकेजनली जैसे हम यूज करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, मीन्स स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले अगेन आप यूज करोगे सेंटेंस जो भी आप बोलना चाहते हो, उसके बाद आप यूज कर लोगे सिंपली समटाइम और दी अदर। समटाइम और दी अदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कभी ना कभी तो तुम पकड़े जाओगे। You will get caught sometime or the other. You will get caught sometime or the other. जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि कभी ना कभी तो मुझे सच का पता चल ही जाएगा। I will get to know the truth sooner or later. या फिर sometime or the other. I will get to know the truth sometime or the other. तो आप दोनों फ्रेजेस यहाँ पे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट फ्रेज है गाइस, कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं उसके लिए हम यूज करेंगे समवेयर और दी अदर। समवेयर और दी अदर। सेंटेंसेस बनाना अगेन बहुत इजी है, सबसे पहले आप सेंटेंस यूज कर लोगे, उसके बाद आप यूज करोगे समवेयर और दी अदर स्ट्रक्चर का, मीन्स इस फ्रेज का। सेंटेंस, उसके बाद ये फ्रेज। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, उसने इसे कहीं ना कहीं तो छुपाया ही होगा। तो हम क्या बोलेंगे, he must have hidden it somewhere or the other. He must have hidden it somewhere or the other. नेक्स्ट है गाइस, कोई ना कोई या किसी ना किसी। कोई ना कोई या किसी ना किसी, इन दोनों के लिए हम एक ही फ्रेज यूज करते हैं, दैट इज सिमिलर समवन और दी अदर। समवन और दी अदर, किसी ना किसी, कोई ना कोई। जैसे एग्जाम्पल, हमें कोई ना कोई तो चाहिए जो इस मशीन को रिपेयर कर पाए या फिर रिपेयर कर सके। वी नीड समवन और दी अदर हु कैन रिपेयर दिस मशीन। वी नीड समवन और दी अदर हु कैन रिपेयर दिस मशीन। या फिर हमें कोई ना कोई तो चाहिए जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए या सॉल्व कर सके। वी नीड समवन और दी अदर हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वी नीड समवन और दी अदर हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, किसी न किसी के लिए फ्रेज तो सिमिलर है, सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, सिमिलर फ्रेज होगी, कैसे यूज करेंगे, बट मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले हमने किया कोई ना कोई तो चाहिए, अभी हम बात करेंगे किसी ना किसी के लिए। जैसे आपको बोलना हो, हमें इसे बदलने के लिए किसी ना किसी की तो जरूरत है। हमें इसे बदलने के लिए किसी ना किसी की तो जरूरत है, तो आप क्या बोलोगे, वी नीड समवन और दी अदर टू रिप्लेस हिम। वी नीड समवन और दी अदर टू रिप्लेस हिम। तो यहाँ पे कोई ना कोई, किसी ना किसी, दोनों के लिए समवन और दी अदर एक ही फ्रेज का यूज होगा। नेक्स्ट है गाइस, किसी ना किसी दिन। किसी ना किसी दिन, इसके लिए हम यूज करते हैं समडे और दी अदर। समडे और दी अदर।
इसको बनाने का स्ट्रक्चर भी सिमिलर सा ही है। सबसे पहले आप यूज करोगे सेंटेंस, उसके बाद आप यूज करोगे अपना स्ट्रक्चर समडे और दी अदर। डिपेंड करता है कि आप कैसा सेंटेंस बना रहे हो। कभी आप इसको बिगनिंग में भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो इसको एंड में भी यूज कर सकते हो। डिपेंड्स ऑन योर सेंटेंस टाइम, विच टाइप ऑफ सेंटेंस यू आर मेकिंग। समडे और दी अदर, किसी ना किसी दिन। अगेन एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे किसी ना किसी दिन तो तुम रंगे हाथ पकड़े ही जाओगे। यू विल गेट कॉट रेड हैंडेड समडे और दी अदर। यू विल गेट कॉट रेड हैंडेड समडे और दी अदर। तो यहाँ पे हमने समडे का यूज किया। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, किसी ना किसी दिन तो मेरी मुलाकात उनसे हो ही जाएगी, या फिर वो मुझे मिलने आ ही जाएंगे, आएंगे। तो आप क्या बोलोगे? दिल कम टू सी मी, या फिर दिल कम टू मीट मी समडे और दी अदर। दिल कम टू मीट मी समडे और दी अदर। सो गाइस, ये थे कुछ फ्रेजेस जो हमने आज की वीडियो में एग्जांपल्स के साथ सीखी। बहुत इजी है और यूज करना भी बहुत इजी है, तो आप भी इनको यूज करके अपनी कॉन्वर्सेशन को इंप्रेसिव बना सकते हो। जैसे कुछ ना कुछ, किसी ना किसी, कोई ना कोई, कहीं ना कहीं, ये वो वर्ड्स हैं जो हम डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत यूज करते हैं। So guys, you can also use these phrases and make your conversation impressive, because if you use the right words, correct words for sentences, that will make you confident, more confident while speaking. So guys, if you like this video, please like and subscribe my channel for more content. I'll meet you in the new video. Thanks for watching. Have a great time.